गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विशाखा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तो कल हमने क्लास सेकंड की इंग्लिश रीडर का 5th चैप्टर हमने उसका एक पेज हमने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 26। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 26 खोलिए। तो शुरू करते हैं। When he got up, they bathed him, rubbed oil onto his skin and then sprinkled perfume on him. जब वह उठा यानी कालिदास, दे बाथ हिम तो उन ज्ञानी लोगों ने उसे नहलाया, रब्ड ऑयल यानी उसकी त्वचा पर तेल लगाया, एंड देन उसके बाद उसके ऊपर कुछ परफ्यूम छिड़का। दे ड्रेस्ड हिम इन फाइन क्लोथ्स एंड टाइड ए वाइट एंड गोल्ड टर्बन ऑन हिज हेड। फिर उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और उसके सर पर सफ़ेद और गोल्डन रंग की एक पगड़ी बांधी। द पुअर इलिटरेट शेपर्ड नाउ लुक्ड लाइक अ ग्रेट स्कॉलर। अब वो गरीब अनपढ़ ग्वाला एक विद्वान की तरह दिखाई दे रहा था। देन दे सेड टू हिम, तब उन्होंने उससे कहा, लिसन शेपर्ड, ग्वाले सुनो, वी आर टेकिंग यू टू द किंग्स पैलेस, हम तुम्हें राजा के महल में ले जा रहे हैं। देयर द प्रिंसेस विल आस्क यू सम क्वेश्चन, वहाँ राजकुमारी तुमसे कुछ प्रश्न पूछेगी। डोंट आंसर, जवाब मत देना। मेक एक्शंस विथ योर हैंड्स, अपने हाथों से कुछ क्रियाएं करना। वी विल डू द रेस्ट, और उसके बाद सारा काम हम करेंगे। द शेपर्ड एग्रीड, वो ग्वाला सहमत हो गया। द शेपर्ड एंड द लर्न मैन रीच द पैलेस, वो ग्वाला और वो सभी ज्ञानी व्यक्ति महल पहुंच गए। द गार्ड्स टुक देम टू द प्रिंसेस, फिर वहाँ के जो दरबारी लोग थे उसे राजकुमारी के पास ले गए। विद्यावती लाफ्ड व्हेन शी सॉ द फाइनली ड्रेस्ड यंग मैन, फिर जब विद्यावती ने उस साफ सुथरे कपड़े वाले व्यक्ति को देखा तो वो उस पर हंसने लगी। शी थॉट, वह सोचने लगी, अनदर फूल हैज़ कम टू ट्राई हिज लक, अब कि दूसरा मूर्ख अपना लक आजमाने यानी अपना भाग्य आजमाने आया है। द लर्न मैन सेड, ज्ञानियों ने कहा, प्रिंसेस राजकुमारी हियर इज़ ए ग्रेट स्कॉलर, कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं। यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन बट ही विल डू नॉट स्पीक, कि तुम इनसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकती हो लेकिन ये बोलेंगे नहीं। ही विल आंसर ओनली दिस जेस्चर, वो सिर्फ आकृतियाँ बनाकर जवाब देंगे। द प्रिंसेस देन पॉइंटेड वन फिंगर एट द शेपर्ड, तब राजकुमारी ने एक उंगली से ग्वाले की तरफ इशारा किया। द लर्न मैन मेड सिंग साइंस टू हिम, तो फिर ज्ञानियों ने उसके साइंस यानी संकेतों का वर्णन किया। ही पॉइंटेड 2 फिंगर्स एट हर, फिर उसने 2 उंगली दिखाई। देन शी मेड मोर जेस्चर, फिर उसके बाद उसने बहुत सी आकृतियाँ बनाई। ही रिप्लाइड विथ जेस्चर, और उसने भी आकृतियाँ बनाकर जवाब दिया। द स्कॉलर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेस्चर्स वेरी क्लेवरली, और सारे जो विद्वान व्यक्ति भी उसके आकृतियों का बड़ी चतुरता से वर्णन करते। द प्रिंसेस थॉट, राजकुमारी सोचने लगी, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन, कि कितना होशियार व्यक्ति है। ही शैल बी माई हस्बैंड, ये मेरा हस्बैंड बन सकता है, मेरा पति बन सकता है। द नेक्स्ट डे द प्रिंसेस मैरिड हिम, अगले दिन राजकुमारी ने शादी कर ली। आफ्टर द वेडिंग वॉज ओवर शी हैड अ ग्रेट शॉक, शादी समाप्त होने के बाद उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। शी फाउंड आउट दैट द यंग स्कॉलर वॉज एन इलिटरेट शेपर्ड, उसे पता चला कि जो विद्वान था वो तो एक अनपढ़ ग्वाला था। शी वेप्ट बिटरली, वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। शी अंडरस्टूड दैट द लर्न मैन हैड ट्रिक्ड हर, वो समझ गई कि उन विद्वान लोगों ने उससे चालाकी की है। अब अगले पेज पर आओ 27 पे। What was she going to do now? अब वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। How was she going to live with a foolish husband? कि वो अब ऐसे मूर्ख पति के साथ कैसे रह सकती थी। At last, अंत में she thought of a plan, उसको एक विचार आया। She said to her husband, उसने अपने पति से कहा, go to the Kali temple tonight and bolt the door from inside, कि
आज तुम काली माता के मंदिर चलो, रात के समय यानी काली माता के मंदिर चलो और दरवाजे को अंदर से बंद करना। At midnight the goddess Kali will knock on the door and ask you to let her in। फिर आधी रात को माता काली तुम्हारे दरवाजे को खटखटाएगी और तुम उनसे अंदर आने के लिए पूछेगी। Tell her that you will open the door only if she blessed you with wisdom। तो तुम माता से कहना कि यदि वो तुम्हें बुद्धिमान होने का आशीर्वाद दे तभी तुम उन्हें अंदर आने की अनुमति दोगे। इफ़ द गॉडेस एग्रीज ओपन द डोर एंड लेट हर इन। और यदि वो माता सहमत हो जाती है तो तुम दरवाज़ा खोलना और उन्हें अंदर आने देना। इफ़ शी डजेंट एग्री टू ब्लेस यू डोंट ओपन द डोर। और यदि वो एग्री नहीं होती यानी सहमत नहीं होगी तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। द शेपर्ड डिड वाट द प्रिंसेस टोल्ड हिम टू डू। तो ग्वाले ने वैसा ही किया जैसा राजकुमारी ने कहा। वैन द गॉडेस कम, जब माता आई, शी एग्रीड टू ब्लेस विथ हिम विथ विजडम। तो उसने उससे बुद्धिमानी का आशीर्वाद देने की वह भी बुद्धिमानी का आशीर्वाद देने के लिए सहमत हो गई। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। द गॉडेस काली रोड ए सेक्रेट लेटर ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज ऑन हिज टंग। तो माता काली ने क्या किया, संस्कृत भाषा का एक पवित्र शब्द उसकी ज़बान पर लिख दिया। व्हेन ही रिटर्न टू द पैलेस, और वो वापस महल लौट आया। ही कुड साइन ब्यूटीफुल पोएम इन संस्कृत, और फिर उसने संस्कृत में एक बहुत अच्छी कविता गाई। द प्रिंसेस वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम, राजकुमारी को उस पर गर्व हुआ। द शेपर्ड बिकम अ ग्रेट पोइट, वो ग्वाला एक बहुत अच्छा कवि बन गया। ही वॉज नाउ कॉल्ड कालिदास और द सर्वेंट ऑफ काली, अब उसको कालिदास के नाम से जाना जाने लगा और काली का भक्त कहा जाने लगा। बिकॉज द गॉडेस काली हैड ब्लेस्ड हिम, क्योंकि माता काली ने उसे आशीर्वाद दिया था। ठीक है, तो ये सभी बार बार सुने और इस पाठ का हिंदी अर्थ पढ़े।